नमस्कार। फंडामेंटल्स ऑफ ज्योतिष में आज का विषय है सप्ताह के वारों का निर्धारण। सप्ताह के जो 7 वार होते हैं उनके क्रम से आने का क्या लॉजिक है और किस प्रकार से रविवार से लेकर शनिवार तक के वार क्रमशः आते हैं, इस बारे में बहुत एक रोचक जानकारी है। और जो यह मानते हैं कि ये जो सप्ताह के नाम हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, जिनको कि हम आजकल इसी अंग्रेजी नाम से ही ज़्यादा पुकारते हैं, एक्चुअल में उसका जो ग्राउंड है, उसके जो बनाने का आधार है, वो हमारा ज्योतिषी ज्ञान है या हमारे शास्त्रों का ज्ञान है। और उसको अंग्रेजों ने अपने एक प्रकार से चोरी करके अपने उसमें मान लिया। लेकिन चूंकि ज्ञान जो मौलिकता होती है, उस ज्ञान के पीछे कोई ना कोई आधार होता है। तो उसका आधार क्या है, इस बारे में आज हम चर्चा करते हैं। ये दूरी के हिसाब से आकाश में ग्रहों का क्रम है। सबसे दूर शनि ग्रह है, उसके बाद बृहस्पति, फिर मंगल, उसके बाद सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्र। अर्थात पृथ्वी के सबसे पास चंद्रमा है, फिर बुध आता है, फिर शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, शनि। यह आसमान में ग्रहों की दूरी का क्रम है। तो सबसे दूर शनि ग्रह है और सबसे निकट पृथ्वी के चंद्र ग्रह है। अब सुबह की प्रथम होरा का जो ग्रह इनमें से स्वामी होगा, वह दिन उसी के नाम से जाना जाता है। ज्योतिष में हम होरा शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो पहली होरा जिस ग्रह की होगी, वह वाला दिन, वो पूरा दिन उसी ग्रह के नाम से जाना जाएगा। तो इस प्रकार एक दिन में 24 होराएं होती हैं और एक होरा बराबर हम 1 घंटा मानते हैं। तो सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले सूर्य ही दिखाई पड़ता है। जब भी जिसने भी ये सर्वप्रथम सृष्टि में जो पृथ्वी पर जो प्रकाश है वो सूर्य से मिलता है, इसलिए जो सृष्टि का जो पहला वार है उसको हम सूर्य के वार से जानते हैं। इसको हम सूर्य का जो वार है उसे हम रविवार कहते हैं। तो रविवार के दिन प्रथम जो घंटा होगा वो सूर्य की होरा का होगा। इस प्रकार सूर्य से लेकर ऊपर शनि, फिर गुरु, ऐसे कुल 24 होराएं एक दिन में होंगी और 25वीं जो होरा होगी वह अगले दिन की के प्रथम घंटे की होरा होगी। तो रविवार को प्रथम सूर्य की होरा होगी, दूसरे घंटे में शुक्र की होगी, तीसरे में बुध की होगी, चौथे में चंद्र की होगी, पांचवा में शनि की, छठे में गुरु की, सातवें में मंगल की, आठवें में सूर्य की, नौवें में शुक्र की होरा होगी, 10वें में बुध की होरा होगी, 11वें में फिर से चंद्र की होरा होगी। इसी प्रकार से अगर हम क्रमशः एक के बाद एक ग्रह पर आएंगे तो ठीक जो 25वीं होरा होगी, यानी कि दूसरे दिन की सुबह की होरा होगी, वह होरा चंद्र की होरा पड़ेगी। जैसे देखिए, एक दिन बराबर 24 घंटे के, एक होरा को हम 1 घंटा भी कहते हैं और इस प्रकार से एक दिन में कुल 24 होराएं होती हैं। तो अगर हम सूर्य की होरा लें, रविवार सूर्य के नाम से जाना जाता है, तो रविवार के दिन प्रथम होरा सूर्य की होगी। उसके बाद सूर्य के नीचे का जो ग्रह है, सूर्य के नीचे का ग्रह है शुक्र, शुक्र से नीचे का ग्रह है बुध, बुध से नीचे का ग्रह है चंद्र, चंद्रमा के बाद हम सीधे आते हैं ऊपर, सबसे ऊपर शनि स्थित है, शनि के बाद गुरु है। तो इस प्रकार से यदि हम गिनेंगे तो जो ठीक 25वीं होरा हमारी आएगी वह चंद्र की होरा होगी और ये जो वार होगा 25वां जो दूसरा वार होगा वह हमारा सोमवार पड़ेगा। यानी कि 1 की प्रथम होरा सूर्य, 2 में शुक्र, तीसरी होरा बुध, चौथी चंद्र, 5वीं शनि। इस प्रकार से ये होरा हैं ग्रहों की। अब देखिए, ठीक जो 24वीं होरा है वो बुध की आ रही है और बुध के बाद वाला जो ग्रह है वो क्या है, चंद्रमा है। तो इस प्रकार से जो 24 होरा बुध की जब पूरी होगी तो 25वीं जो होरा होगी वह जो है वह चंद्रमा की, अर्थात वह जो है सोमवार पड़ेगा। उस दिन जो सोमवार के प्रातः काल की जो होरा होगी वह चंद्रमा की होरा होगी और उस दिन सोमवार होगा। तो इस प्रकार से बहुत ये जो एक लॉजिकली बेस्ड जो ये वारों का क्रम है, सप्ताह के वारों का क्रम है, यह हमको अपने प्राचीन ज्ञान से प्राप्त होता है।